देवरानी की मिट्टी की और जेठानी की शीशे की रसोई। बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो आज खाने में? आज मैंने आपके लिए तड़के वाले लहसुन की चटनी, मक्के की रोटी और ये भुना हुआ पालक बनाया है। तुमने तो बिल्कुल गांव वाला देसी खाना बना दिया। पता है, मुझे ऐसी चीज खानी बहुत पसंद है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये बनाया। और अब तो इस मिट्टी की रसोई में खाना बनाना भी मुश्किल नहीं लगता। पहले कितनी परेशानी होती थी मुझे, लेकिन अब तो इस मिट्टी की रसोई की आदत लग गई है। आधे घंटे में 3-4 तरीके का खाना बनाकर रख देती हूँ मैं। और स्वाद भी तो कितना ही अच्छा आता है। हाय मेरी उंगली, बिल्कुल पैर की उंगली पर गिरा है ये बर्तन भी टूट गया और उंगली भी सूज गई। इस शीशे की रसोई ने तो परेशानी खड़ी करके रख दी है। कितने एक्साइटमेंट से मैंने ये शीशे की रसोई बनवाई थी अपने लिए। अब तो मैं इस शीशे की रसोई में कदम ही नहीं रखूंगी। परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। जहाँ एक तरफ गरीब देवरानी अपनी मिट्टी की रसोई में भी अपने पति को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिला रही थी, तो वहीं अमीर जेठानी अपनी शीशे की रसोई में भी इतनी परेशान हो रही थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो अमीर जेठानी के शीशे और गरीब जेठानी की मिट्टी की रसोई थी? लेकिन इसके बावजूद भी जहां गरीब देवरानी खुश थी, तो वहीं अमीर जेठानी काफी परेशान थी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। क्या आपके घर पर एक भी एसी नहीं है? मैं डैड को कहती थी, वो आपके पूरे घर में एक एक कमरे, हॉल, यहाँ तक कि किचन के लिए भी एसी भेज देते हैं। एसी तो तुम्हारे पिताजी ने पहले भी भिजवा दिए थे और हमने लगवा भी दिए हैं। मैं अभी हॉल का एसी चालू कर देती हूँ। ओके, और प्लीज मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आइए। वो क्या है ना, ये मेरी जूस पीने का टाइम है और मेरी कुछ बैग्स घर के बाहर हैं, उनको भी अंदर लेकर आइएगा। सभी लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं, तो प्लीज उसे अंदर ले आइए और अपने अपने गिफ्ट्स ले लीजिएगा। देखा मैंने कितनी प्यारी बहू चुनकर लेकर आई हूँ। आते ही कितना ख्याल रख रही है हमारा। हमारे लिए तोहफे लेकर आई है और एक आपकी ये गरीब बहू है। दहेज में भी इसके माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। दोनों बहू का अभी गृह प्रवेश हुआ है और तुम हो कि शुरू हो गई। अनामिका बहू, तुम्हारे लाए हुए तोहफे हम बाद में देख लेंगे और जूस तुम्हारे कमरे में ही भिजवा देंगे। कुंती, दोनों बहू को उनके कमरे में लेकर जाओ। अमीर बहू अनामिका अपनी सास कुंती की पसंद की बहू थी, तो वहीं गरीब बहू शोभा अपने ससुर मिथिलेश के पसंद से आई थी। अनामिका घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ शोभा की जेठानी भी थी। अपनी अमीरी के चलते अनामिका को काफी ज्यादा घमंड था। माँ जी, आपका घर कितना सिंपल बना हुआ है ना, यहाँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आपने मेरा रूम देखा था, पूरा शीशे का बना हुआ था। हमारे घर किसी बंगले से कम नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम इस घर को तोड़वाकर एक शीशे का ही घर बनवा लें। बहू, वो तुम्हारे पिताजी का घर था, वहाँ सब उनके हिसाब से बना था। वैसे ही ये मेरा घर है और मैं अपना घर अपने जीते जी तो बिल्कुल नहीं तोड़ने दूंगा। ठीक है पापा जी, घर ना सही, लेकिन मैं कम से कम अपना रूम और स्पेशली इस घर की रसोई तो रेनोवेट करवा सकती हूँ ना। इस घर की रसोई को देखकर मुझे 300-400 साल पुरानी राजा महाराजा की रसोई की याद आती है। कुछ भी लेटेस्ट नहीं है आपकी रसोई में। हाँ बहू, इतना तो कर ही सकती है। क्यों जी, इसमें कुछ बुराई थोड़ी ना है। कुंती की बात सुनकर मिथिलेश उठकर चला जाता है, जिसके बाद अनामिका अपने पैसे से बड़े बड़े शीशे के ग्लासेस मंगवाती है, जिससे वो सबसे पहले अपने कमरे को शीशे का बनवाती है और फिर बाद में अपनी ससुराल की पूरी रसोई को एक शीशे की रसोई में बदल देती। रसोई की दीवारें, स्लैब, कबर्ड, यहाँ तक के बर्तन भी सब कुछ शीशे के बने हुए थे, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। जेठानी जी की रसोई का काम तो खत्म हो गया। अब जाकर सबके लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। गरीब देवरानी शोभा अपनी जेठानी को शीशे वाली रसोई में जाती है और सबके लिए कुछ मीठा बनाने लगती है। तभी गलती से शोभा के हाथ से एक बहुत महंगा कांच का जार गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज से अनामिका रसोई में आती है और शोभा पर काफी गुस्सा करने लगती है। तुम्हारा दिमाग के अंदर दिमाग है या भूसा? इतना भी नहीं जानती हो कि ये शीशे का बर्तन कितना ज्यादा महंगा था? पूरे 15,000 रुपए का था और तुमने इसे तोड़ दिया। अरे जब काम करना आता नहीं है तो करा क्यों? जेठानी जी, मुझसे गलती से ये बर्तन टूटा, हाथ से फिसल गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब सफाई मत दो और सबसे पहले इस बर्तन को यहाँ से हटाओ। अगर मेरे पैर में एक भी कांच का टुकड़ा चुभ गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनामिका अपनी गरीब देवरानी की काफी बेइज्जती करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शोभा हर रोज की तरह अपनी जेठानी की शीशे वाली रसोई में खाना बना रही होती है। आज गलती से शोभा से अनामिका की महंगी मिक्सर खराब हो जाती है। गरीब कहीं की, खुद की तो हैसियत है नहीं ये सब खरीदने की और मेरा सामान खराब कर रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अनामिका सबको हॉल में इकट्ठा करती है।
माँ जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया अपनी गरीब देवरानी को, लेकिन अब और नहीं। ये तो एक दिन मेरे शीशे की रसोई को तोड़ ही देगी। या तो अब ये इस घर में रहेगी या मैं। अनामिका बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अभी आए हुए तुम्हें ठीक से कुछ महीने भी नहीं हुए हैं और तुम बंटवारा कर रही हो घर का। अब आप इसे बंटवारा ही समझिए या कुछ और, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये घर में रहेगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप चुप करिए ना, जब देखो अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। अनामिका बहू, तू शांत हो जा। तू इसी घर में रहना। हमारे घर के पीछे जो एक कमरे वाला छोटा सा घर बना है, उसमें शोभा बहू रहेगी। बहू, तेरी वजह से घर का बंटवारा हो सकता है, इसलिए अब से तू उस मिट्टी के कमरे वाले घर में ही रहेगी। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही ठीक है। शोभा अपने पति माधव के साथ अपना सामान लेकर उस एक कमरे वाले घर में आ जाती है। उसे एक कमरे के अलावा उस घर में कुछ भी नहीं था। खाना बनाने के लिए अब शोभा आंगन से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती है और उस मिट्टी का चूल्हा और एक रसोई तैयार करती है। शोभा भले ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके घर पर गैस वाला चूल्हा था। आज से पहले शोभा ने कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, जिससे अब शोभा को उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं। मैंने जितना सोचा था मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, ये तो उससे ज्यादा मुश्किल निकला। मेरी तो खांसी ही बंद नहीं हो रही है, खाना कैसे बनाऊंगी? मिट्टी के चूल्हे को जलाने में शोभा को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। वहीं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते कभी शोभा सब्जी जला देती तो कभी खुद का हाथ। ये मिट्टी की रसोई तो काफी दिक्कत भरी है। मेरी जिठानी तो आराम से अपनी शीशे की रसोई में खाना बना रही होंगी, और एक मैं हूँ जो हाथ पैर जलाकर भी खाना नहीं बना पा रही। अपनी मिट्टी की रसोई के लिए शोभा को हर दिन आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करके लाना पड़ता, और अगर कभी मिट्टी की रसोई टूटती तो शोभा को दोबारा से मिट्टी की रसोई बनानी पड़ती। लेकिन शोभा को अपनी उस मिट्टी की रसोई की आदत होने लगती है। शोभा पहले से ही ढेर सारी लकड़ियां लाकर इकट्ठा कर देती है और अपनी उस मिट्टी की रसोई को मजबूत बनाने के लिए उसमें कंकड़, पत्थर और लकड़ियों के टुकड़े भी लगाती है। और धीरे धीरे उस मिट्टी के चूल्हे पर भी शोभा आराम से खाना बना रही थी। लेकिन वहीं अब शोभा की अमीर जेठानी, जिसे अपने शीशे की रसोई काफी ज्यादा प्यारी थी, अब वही शीशे की रसोई उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। अचानक इस शीशे की रसोई में आजकल मुझे इतनी गर्मी क्यों लगने लग गई है? लगता है कल से इस शीशे की रसोई में मुझे टेबल फैन रखना पड़ेगा, वरना मैं तो कबाब की तरह गर्मी में भून जाऊंगी। शीशे रसोई होने की वजह से उस रसोई में बहुत जल्दी भभका होने लगता था। अनामिका बार बार गर्मी के चलते रसोई से बाहर निकलकर हॉल में आ रही थी, जिसे देख कुंती, ये बार बार रसोई के अंदर बाहर क्यों हो रही है? एक जगह खड़ी होकर खाना बना ले, ऐसे तो तू रात तक कभी भी खाना ही नहीं बना पाएगी। रसोई में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझसे तो 5 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मन कर रहा है कि यही सिलेंडर और चूल्हा उठाकर लेकर आ जाऊं। कभी कभी तो अनामिका अपनी शीशे की रसोई की गर्मी के चलते चिढ़कर खाना ही नहीं बनाती थी। अरे खाने का वक्त हो गया है और तूने अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगाया। जल्दी से लगा दे बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। पापा जी, इतनी गर्मी में मुझे शीशे की रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनाया जाता। आपको इतनी भूख लग रही है तो होटल से मंगवा लीजिए। शीशे की रसोई की गर्मी के साथ साथ शीशे की रसोई बहुत जल्दी गंदी भी हुआ करती थी, जिसे साफ करने में अनामिका को अपनी नानी याद आ जाती थी। 10 बजे से इस रसोई की सफाई करने में लगी हुई हूँ और दोपहर के 2 बज गए हैं, अभी तक सफाई नहीं हुई इसकी। अब तो लगता है इस रसोई की सफाई के लिए मुझे नौकरानी रखनी पड़ेगी। कुछ समय पहले तक गरीब देवरानी अपनी मिट्टी की रसोई से परेशान थी और अमीर जेठानी अपनी शीशे की रसोई से काफी खुश थी। तो वहीं अब अमीर जेठानी अपनी शीशे की रसोई से काफी दुखी होती थी और गरीब देवरानी अपनी मिट्टी की रसोई से काफी खुश। अनामिका हर रोज की तरह अपने शीशे की रसोई में खड़ी होकर गर्मी में खाना बना रही थी। तभी अचानक उसके शीशे की रसोई का स्लैब टूटता है और उसके पैर पर कांच आ गिरता है, जिससे अनामिका के पैर से काफी खून निकलता है। सभी लोग अनामिका की चिल्लाने की आवाज सुनकर रसोई में आते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। अनामिका बहू, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? और वो स्लैब कैसे टूटा अपने आप? शीशे का स्लैब है, आज नहीं तो कल उसे टूटना ही था और आपको स्लैब की पड़ी है। जरा मेरा पैर तो देखिए, मैं इधर परेशान हो रही हूँ अपनी शीशे की रसोई से। मुझे नहीं चाहिए शीशे की रसोई। शीशे की रसोई बनवाने का देख लीजिए नतीजा। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी गरीब देवरानी है। उसे एक कमरे के घर में भी रहकर उसने कितनी अच्छी मिट्टी की रसोई बनाई। मैं तो अब हर रोज अपनी छोटी बहू के हाथ का ही खाना खाता हूँ। कुछ सीखो अपनी देवरानी से। भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम्हारी तरह बेवकूफी करके उसने शीशे की रसोई नहीं बनवाई। एक तो तुमने शीशे की रसोई बनवाई, ऊपर से बेचारी को घर से निकाल दिया। लेकिन आज तक उसके मन में तेरे लिए कोई भी मनमुटाव नहीं है।
अपनी की हुई हरकत और ससुर की बात को सुनकर आखिरकार अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर अपनी देवरानी को वापस घर ले आती है और शीशे की रसोई को तोड़वाकर एक नॉर्मल रसोई बनवाती है और अपनी गरीब देवरानी के साथ बिना किसी घमंड और दिखावे के हंसी खुशी रहती है। अरे वाह, मेरी बिरयानी भी बन गई और ये हलवा भी तैयार है। अब बस जल्दी से टेबल पर खाना लगाकर सभी का दिल खुश कर दूंगी। स्वरा रसोई में खड़े हुए खाना बना रही थी। स्वरा ज्वाला की बहू थी जिसे अच्छे अच्छे पकवान बनाने का शौक था। उसके घर में उसकी सास, ससुर, ननंद, देवर और पति था। कुछ ही देर में स्वरा ने अपने पकवान बना लिए, जिसके बाद वो उन्हें टेबल पर लगाने के लिए चली गई। लेकिन अरे ये क्या, ये खाना यहाँ किसका रखा हुआ है? गौतम जी, ये खाना कैसा है? ये खाना हमारे ही खाने के लिए है, मैंने मंगवाया बाहर से। आपने क्यों मंगा लिया? मैं कितनी देर से आप लोगों के लिए यहाँ खाना बना रही हूँ और आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। देखिए मैंने कितना कुछ बनाया है। बनाया है तो फिर मैं क्या करूं? स्वरा मुझे ये बताओ कि तुम इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया है और हम यही खाएंगे। तो फिर मेरी बनाई हुई खाने का क्या? अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है स्वरा? खा लेंगे तुम्हारा भी बनाया हुआ खाना, लगा दो यहीं। जी, मैं जब भी ज्यादा दिल से सभी के लिए कुछ बनाती हूँ तब यही होता है। स्वरा बेचारी उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपना बनाया हुआ खाना भी टेबल पर लगा दिया। कुछ देर बाद सभी खाना खाने आ गए और वैसे बाहर के खाने की तो बात ही अलग होती है। कुछ भी खा लो लेकिन बाहर जैसा स्वाद मिलता ही कहाँ है। माँ, ये चिकन भी खाकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मसालेदार चावल भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। माँ जी, गौतम जी, बाबा, मैंने भी तो कितना कुछ बनाया है और बड़े दिल से बनाया है। आप उसे भी तो चख कर देखो। जब पता था कि आज का खाना बाहर से आएगा तो फिर तूने खाना क्यों बनाया? और अब अगर बना ही लिया है तो चल चख लेती हूँ। पता नहीं क्यों बनाकर बैठ गई है। ये हलवा है। हे भगवान, हलवा नहीं, ये चाशनी है, चाशनी। क्या सोचकर डाला इसमें इतना मीठा? ये बिरयानी भी आपने ही बनाई है भाभी, कितने कच्चे चावल हैं। तुमसे कितनी बार मना किया है मैंने स्वरा कि तुम कुछ भी मत बनाया करो, बस सादा खाना बनाया करो, लेकिन तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। सभी की बात सुनकर बेचारी स्वरा उदास हो गई। उसने जितने दिल से खाना बनाया था उसकी सारी ही मेहनत बर्बाद हो गई। खाना खाने के बाद स्वरा अपने कमरे में गई और जाकर रोने लगी। ऐसे ही एक दिन, अरे आज तो मेरा मन कढ़ाई पनीर खाने का हो रहा है। आज तो बढ़िया कढ़ाई पनीर ही खाऊंगी। गौतम से फोन करके कह देती हूँ कि मेरे लिए ढाबे से कढ़ाई पनीर ले आएगा। कढ़ाई पनीर? माँ जी, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं बना दूंगी ना। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं बाहर से ही मंगवा कर खाऊंगी। मेरा बाहर का ही खाने का मन है। माँ जी, आपके लिए खाना बनाकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मान जाओ ना। चल ठीक है, बना देना, मगर याद रहे जैसा खाना तू बनाती है वैसा ना हो, बिल्कुल बाहर वाला स्वाद आए। जी माँ जी, आज तो आपको ऐसा कढ़ाई पनीर बनाकर खिलाऊंगी कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। स्वरा ऐसे बोलकर रसोई में आ गई और अपनी सास ज्वाला के लिए कढ़ाई पनीर बनाने लगी। अभी वो रसोई में काम कर ही रही थी कि आज तो मेरी सासू माँ का मेरे हाथों का खाना खाकर दिल खुश ना हो गया तो मेरा नाम भी स्वरा नहीं। अरे नहीं, मैं तो छत पर कपड़े ही डालकर भूल गई। जल्दी से ले आती हूँ, नहीं तो सूरज की गर्माई से उनका सारा रंग उड़ जाएगा। स्वरा ऐसे बोलकर ऊपर से कपड़े लेने चली गई, लेकिन इस बीच वो गैस की आंच को मंदा करना भूल गई, जिसकी वजह से उसका बनाया हुआ कढ़ाई पनीर थोड़ा सा कढ़ाई में लग गया। अरे नहीं, मेरा खाना। स्वरा तेजी से कपड़े उतारने के बाद रसोई की तरफ भागी, लेकिन अरे नहीं, मेरा कढ़ाई पनीर तो कढ़ाई में लग गया। बहू, खाना बन गया। हे भगवान, लगता है कि तूने सारी कढ़ाई का सत्यानाश कर डाला बहू। ज्यादा नहीं, वो माँ जी बस थोड़ा सा। ये खिलाना था तुझे मुझे, जला हुआ खाना? स्वरा बहू, वैसे हद हो गई, जो काम आते नहीं हैं उनमें हाथ ही क्यों डालती है? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं? कितना सारा तेल राशन तूने खराब कर दिया। अब दे ये जली हुई सब्जी ही मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज कढ़ाई पनीर से नफरत ही हो जानी है। ज्वाला ने ऐसे ही स्वरा को बहुत बातें सुनाई। बेचारी स्वरा सब कुछ सुनकर अपने कमरे में आ गई। ये क्या बात हुई कि जरा सी गलती हो जाने पर इतनी बातें सुनाओ? अरे गलतियां भी इंसान से ही होती हैं। बड़े बड़े शेफ गलतियां करते हैं। पता है माँ जी को भी मुझसे कोई दिक्कत सी है। मैं आज तो अपनी पक्की सहेली सोना से ही बात करूंगी। उठा ले, उठा भी ले। हेलो सोना। सोना, अरे बड़े दिन बाद याद आई तुझे मेरी।
अब क्या ही बताऊं, मैं या तो तुझे हमेशा ही करती हूँ, लेकिन अपने परिवार वालों की खिदमत से वक्त मिले तब तो तुझसे कुछ बात हो। यार सोना, तू जानती नहीं है, मेरे ससुराल वाले तो अपनी बहू की सारी मेहनत बेकार कर देते हैं। बहू की सारी मेहनत बेकार है इनके लिए। आज भी मैंने माँ जी के लिए कढ़ाई पनीर बनाया, लेकिन जरा सा लग जाने की वजह से उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। स्वरा बेचारी ने अपनी सहेली से ही अपना दिल का बोझ हल्का कर लिया। ऐसे ही एक दिन, और ये हुआ मेरा मंचूरियन भी तैयार। आज तो सभी खाना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे भी पिछली बार तो जब मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था तो वो लग गया था और माँ जी ने मुझे बहुत सुनाया था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। आज की हर चीज परफेक्ट बन रही है। अब बस सभी घर लौट आए तो सभी का दिल खुश हो जाएगा। सोरा ऐसे ही खुश हो रही थी। उसने काफी कुछ खाने को बनाया हुआ था, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं था। कुछ ही देर बाद सभी लौट आए। और आ गए आप लोग? भूख लगी होगी ना आपको? चलिए, मैंने काफी कुछ बनाया है, आ जाइए और खा लीजिए। भाभी, अब तो पेट में सांस लेने की भी जगह नहीं है, बहुत भरा हुआ है। तो क्या आप लोग खाना खा कर आए हैं? पर आप तो कह कर गई थी कि घर आकर ही खाएंगे। मैंने खाना बना लिया है, थोड़ा तो खा लीजिए। अगर थोड़ा और खा लिया ना बहू तो पता नहीं कि क्या होगा, इसीलिए अब मत खाने को बोल बहू रानी। सभी ऐसे ही खाना खाने से मना करके कमरों में चले गए, जिसके बाद गुस्से में स्वरा सारे किचन में से सामान वगैरह समेटने लगी। ये भी कोई बात हुई? अरे अगर बाहर ही खाना था तो मुझसे क्यों बोलकर गए थे कि खाना बना लेना? और अगर अब मैंने बना ही लिया है तो कोई खा नहीं रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे ससुराल वालों को सिर्फ आता है बहू की मेहनत को बेकार करना। स्वरा बेचारी ऐसे ही अपनी मेहनत को बेकार होता हुआ देखने से चिड़चिड़ी हो रही थी। उसे अपना बनाया हुआ खाना फ्रिज में रखना पड़ा और फिर स्वरा अपने कमरे में जाकर लेट गई। सभी सो गए थे कि आधी रात को उसकी सास ससुर के पेट में दर्द हो उठा और आधी रात को ही डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। डॉक्टर साहब, क्या हो मेरे सास और ससुर जी को? देखिए, ज्यादा बाहर का खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं बता रहा हूँ कि इस कदर बाहर का खाना खाना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोगों को ठीक और स्वस्थ रहना है तो फिर घर पर बनाकर ही खाना खाया करिए। स्वरा को डॉक्टर ने सभी घरवालों के सामने समझाया और फिर वो दवाई देकर चला गया। देखा आप लोगों ने, बाहर का खाना खाने से क्या हुआ? अब मैं आपको बता रही हूँ, आज से बस घर का बनाया हुआ खाना ही खाइएगा। स्वरा ने भी काफी देर अपने घरवालों को समझाया और फिर ऐसे ही अगले दिन, मैंने आप सभी के लिए आज खिचड़ी बनाई है। कल माँ बाप का पेट खराब हो गया था ना, तो आज सभी हल्का खाना ही खा लीजिए। नहीं भाभी, हम ये खाना नहीं खाएंगे। कल जो हुआ वो बस इत्तेफाक था। हाँ बहू, तू कुछ खास खाना नहीं बनाती है, इसलिए मैं भी तेरे हाथ का रोज रोज नहीं खा पाऊंगी। आप लोगों को अपनी बहू की मेहनत बेकार करवाने में मजा आता है क्या? जाइए, मैं ही पागल हूँ जो आपकी फिक्र करती हूँ। खाइए जो भी आपको खाना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। स्वरा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। भाविका और ज्वाला भी बाहर का खाना खाने में अपनी शान समझ रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों ने भी उससे कुछ नहीं कहा। अंत में उन्होंने बाहर से ही खाना ऑर्डर करके मंगाया और खाया। लगभग एक हफ्ते इसी तरह से सिलसिला चला और अब एक हफ्ते रेगुलर बाहर का खाना खाने से सभी घरवालों के पेट खराब हो चुके थे और वो लोग एक साथ ही एडमिट हुए। देखा आपने, कि ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि आपने मेरी बात को नहीं माना। अगर आप लोग मेरी मेहनत को बेकार न करवाते और घर का पका हुआ ही खाना खा लेते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। ठीक कह रही है बहू। अब सभी घरवालों को अकल आ गई थी। आज के बाद से फिर कभी भी घरवालों ने बाहर का खाना नहीं खाया। अब वो घर का खाना ही खाते थे, जिससे कि बहू की मेहनत भी बेकार नहीं होती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।